गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि मैं 12th के बच्चों के लिए आरोह में से हिंदी कविताओं की व्याख्या लेकर के आई। हालांकि मैंने देखा कि काफ़ी सारी यूट्यूब पर व्याख्याएं मौजूद हैं, लेकिन बच्चे सुनना चाह रहे हैं आप लोग, तो मैं उपस्थित हुई हूँ। आपकी किताब मेरे सामने है, आरोह। देखिए, पहले आरोह का मतलब जान लीजिए, तब किताब में उतरिए। तो आरोह का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की ओर जाना, यानी हमें लगातार स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम करके ऊपर चढ़ते हुए चलना है। और आरोह का विलोम क्या होता है? अवरोह, नीचे उतरना। तो अभी दिशाएं पढ़ने की है। ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको निरंतर उन्नति की ओर जाना है, जिसको लगातार प्रगति की ओर जाना है। तो आज मैं अपनी ये पहली कविता पर आती हूँ और इसका शीर्षक है आत्म परिचय। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मैं कविता पर आ रही हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अभी अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि मैंने बच्चों से ये कहा था कि मैं जब पढ़ाऊँगी तो एक अपना एक पढ़ाने वाले जिसमें वीडियोस डालूँगी वो चैनल अलग से रखूँगी, लेकिन अभी मैं इसी में अपलोड कर दे रही हूँ जो मेरा अपना चैनल है। देखिए, कविताएं जो होती हैं, कोई भी कवि लिखता है वो समाज को कोई ना कोई संदेश देता है, और आप लोगों को भी मुझे मालूम है, मेरा एक पाठक वर्ग है जो कविताओं की प्रतीक्षा करता है। तो इसमें जो कविताएं हैं वो हमें जीवन का संदेश देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल विद्यार्थियों के लिए है, बल्कि ये कविता सभी के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि कोर्स में रखा वही जाता है जो कोई संदेश देता हो, कुछ बताता हो विशेष। तो हरिवंश राय जी की कविता पर मैं आती हूँ कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि इस संसार में जो जिम्मेदारियाँ हैं और जो सुख दुख आते रहते हैं, जो बोझ हमारे ऊपर पड़ता है, जीवन के साथ हमारे समस्याएं चलने लगती हैं, कठिनाई चलने लगती हैं, तो उस संसार में आए हुए जीवन का भार लेकर के मैं चल रहा हूँ। बहुत सारे दुख हैं मेरे पास, लेकिन क्या कह रहा है आगे? फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन मैंने प्रेम को छोड़ा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं शुष्क हो जाते हैं जब जीवन में कठिनाइयाँ आने लगती, परेशानियाँ आने लगती हैं, तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन बच्चन जी यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जग जीवन में भार लिए फिरता हूँ। मेरे ऊपर संसार की जिम्मेदारियों का बोझ है, जो दुख जीवन में आए हैं, वो कठिनाइयाँ मेरे पास भी हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन से प्रेम को, मैंने अपने जीवन से स्नेह को खोया नहीं है। उसको अंदर अपने हृदय में मैं हमेशा प्रेम की ज्योत जलाए रखता हूँ, हमेशा अपने भीतर प्यार रखता हूँ। और कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झनकृत मतलब झनकार निकालना, सुरीली आवाज़ निकालना। आप देखते हैं वीणा बजती है, उसके तार हम झनझना देते हैं, जब छूते हैं उसे तो वीणा से मधुर स्वर निकलने लगते हैं। गिटार है, बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको हम छूते हैं तो तार हिलने लगते हैं और बड़े सुंदर संगीत निकलता है। तो ऐसे ही जीवन का संगीत भी होता है। कवि कह रहा है कि कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मेरे जीवन के संगीत को किसी ने झनकार दे दी, यानी कोई प्रेमिका मेरे जीवन में आई और उसने जीवन में मेरे प्रेम का रंग भर दिया, प्रेम की झनकार भर दी, और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं वही प्रेम, जो प्रेम मैंने प्राप्त किया है। अब ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने उल्लेख नहीं किया है कि कौन है जीवन में जिसने प्रेम भरा है। कोई भी हो सकता है, पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जिसने मेरे जीवन में प्रेम घोला है, वही प्रेम मैं अपने जीवन में अपने साथ लेकर के चलता हूँ। मैं संसार की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हूँ। औरों की तरह मेरे पास भी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मैंने प्रेम को छोड़ा नहीं है। अब आगे अगले बंद पर आते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये अपने आप में कभी मस्त रहते हैं। स्नेह यानी प्रेम, और सुरा आप जानते नहीं जानते हैं, शराब, मदिरा। तो वो कह रहे हैं क्योंकि जैसे मदिरा पी करके आदमी मस्त हो जाता है, फिर उसे दीन दुनिया का होश नहीं रहता। वो अपने मन की जो भीतर मन में उमड़ता है वही करता है। तो कवि यही बात कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं तो प्रेम की मदिरा पी करके मस्त रहता हूँ, इसी को पिया करता हूँ, और मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग स्वार्थी है और जग में बहुत सारी उलझनें आती हैं, अनावश्यक चिंताएं घेरती हैं। मैं इस संसार के स्वार्थी संसार के पीछे नहीं पड़ता हूँ, इसका ध्यान नहीं करता।
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये संसार की आदत होती है, जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो संसार की लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, संसार उन्हीं का गुणगान करता है, उन्हीं को अच्छा बताता है। लेकिन कवि क्या कहते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं संसार को लुभाने के लिए कुछ नहीं बोलता, मैं वो कहता हूँ जो मेरा हृदय कहता है, यानी मैं सच्ची बात कहता हूँ, चाहे संसार को अच्छी लगे अथवा बुरी। उसके बाद फिर अगले बंद पर आते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर माने होता है हृदय, उद्गार माने वचन या वाणी। तो मैं निज उर के, निज माने अपना, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में, मन में जो भी भावनाएं आती हैं मैं उनको ही लेकर के चलता हूँ। कहते हैं ना कि जो है मन की जो पहले आवाज़ सुननी चाहिए, मन जो कहता है, अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। तो वही कवि कह रहे हैं कि मैं तो अपने हृदय की आवाज़ को सुनता हूँ, वही वाणी में कहता हूँ। और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय से जो अच्छे बातें निकलती, संकल्प निकलती, जो उपहारों की तरह है, मैं उन्हीं को सबको बांटता रहता हूँ। अभी ये कविता के रूप में बांट रहे हैं। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में जो भी मेरी बात उमड़ती है, हृदय से जो भी आवाज़ आती है, मैं उसको लेकर के चलता हूँ और ये एक उपहार के स्वरूप है, मैं इन्हें सबको बांटता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। देखिए, ये संसार अपूर्ण मतलब अधूरा, ये संसार अधूरा है। यहाँ इच्छाएं किसी की कभी पूरी नहीं हुई, ये भागता रहता है संसार, लेकिन किसी को संतुष्ट नहीं मिलती यहाँ पर। तो कह रही ऐसा उथला संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। भाता मतलब भाना, अच्छा लगना, ना मुझको भाता, मुझको भाता नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर तो अलग ही बात है, मेरे एक सपनीली दुनिया है, प्यारी सी दुनिया है, मैं उसी की बात करता हूँ। तो आगे क्या कहते हैं कवि कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपने हृदय को, अपदीप भव जिसे कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बने, मैं अपने हृदय में अपने आप अग्नि प्रज्वलित करता हूँ, प्रेम की ज्योति जलाया करता हूँ और उसी से मैं रोशन रहता हूँ, उसी से प्रकाशमान रहता हूँ और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। चाहे जीवन में मेरे सुख आए या फिर दुख आ जाए, मैं दोनों स्थितियों में, दुख में मैं घबराता नहीं हूँ और सुख में मैं गर्वित नहीं होता, घमंड से फूलता नहीं हूँ, मैं दोनों में समान भाव रखता हूँ और यही जीवन की कला भी है। फिर आगे क्या बात करते हैं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। संसार क्या करता है, भव सागर, यहाँ जो दुखों के जो लहरें आती हैं उनसे पार उतरने के लिए संसार नाव बनाता रहता है। मतलब क्या, हम विपत्ति काल से बचने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, बंधु बांधव इकट्ठा करते हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ कि आने वाला कल पता नहीं कैसा होगा, तो हम उसकी चिंता में बहुत सारी चीज़ें जोड़ने लगते हैं। लेकिन कभी इससे सहमत नहीं है। वो कह रहा है कि क्या कह रहे हैं, जग, जग माने संसार, इस संसारों की सागर से तरने के लिए नाव बनाता है, चाहे वो धन की नाव है, यश की नाव है, ये नाव लेता है। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं आने वाले कल की फिक्र नहीं करता, जो तकलीफ़ें आती हैं मैं मदमस्त होकर उनको सहन करता हूँ और मैं इस समय के उतार चढ़ाव का आनंद लेता हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं वो कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। जैसे युवा अवस्था आती है तो नए नए सपने होते हैं, नया उत्साह होती है, नई ऊर्जा होती है, लेकिन समय के साथ जब उम्र बढ़ने लगती है तो वो उत्साह, वो ऊर्जा, वो सपने खोने लगते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि मेरे अंदर वो ऊर्जा हमेशा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर हमेशा, जैसे युवा अवस्था में उन्माद, पागलपन रहता है, जोश रहता है, जुनून रहता है, वो हमेशा मैं लेकर के चलता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और कभी कभी क्या होता है, हम बहुत से सपने देखते हैं, फिर पूरे नहीं हो पाते, फिर हमें तनाव होता है, फिर हमें दुख होता है। अवसाद का मतलब दुख है, अवसाद का मतलब तनाव है। और उन्मादों में, उस पागलपन में मेरे अंदर जो कुछ दुख की भावनाएं भी आती हैं वो भी लेकर के मैं साथ चलता हूँ। सुख और दुख दोनों की अवस्थाएं मैं साथ लेकर के चलता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। देखिए, ये जो भावनाएं हैं, जैसे युवावस्था में जो भावनाएं आती हैं, तो वो भावनाएं कई बार मुझे पुरानी बातें याद आती हैं, तो कभी हंसाती भी हैं और कभी रुलाती भी हैं अंदर अंदर। मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, मेरे मन में किसी की याद चलती रहती है। अब ये उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि कौन है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जिन्होंने मुझे छू करके, प्रेम दे करके झनकृत कर दिया था, एक प्रेम से, आनंद से भर दिया था, वही बात ये कह रहे हैं कि मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में किसी की याद है जो हमेशा प्रज्वलित रहती है, जिसकी ज्योति। तो ऐसे मैं अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ।
फिर अगली महत्वपूर्ण बात आती है, क्या कहते हैं, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कर यत्न मिटे सब, इस जीवन में सब ने अपने तरीके से ज़िंदगी को पाने की चेष्टा की। किसी ने बादशाहत पाने की चेष्टा की, किसी ने पदवी पाने की, किसी ने धन पाने की, सब ने, लेकिन क्या करें, कर यत्न मिटे सब, सुख को पाने की चाह में जतन कर करके सब हार गए। पर सत्य किसी ने जाना, इस संसार का वास्तविक सत्य क्या है, क्या वास्तव में कोई समझ पाया, जीना क्या होता है, क्या वास्तव में कोई समझ पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। देखिए वो सब क्या हैं, जिसे कबीर कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद। कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार के लोग जो सुख के पीछे भाग रहे हैं ना, ये झूठे सुख को सुख समझ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, लेकिन ये जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु को, कि ये संसार सबके लिए जो यमराज के चने की तरह से है, जिसको कुछ खाता जा रहा है, कुछ को खा लिया है, कुछ को खाने के लिए तैयार है। तो वही बात यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब, सब सुख पाने की चाह में, पद पाने की चाह में जतन कर करके हार गए, लेकिन सुख उन्हें नहीं मिला। क्या किसी ने जाना कि वास्तविक सुख क्या है, सच्चाई क्या है। नादान वही है, वही ऐसे लोग जो झूठे तृष्णा के पीछे भागते हैं, बड़े नादान हैं, बड़े मूर्ख हैं। हाय जहाँ पर दाना, तो जहाँ जो वास्तविक चीज़ थी वो तो उपभोग के पीछे, दाने थे उनके पीछे भागते रह गए, भोग के पीछे भागते रह गए और कभी सत्य को नहीं पा सके। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ माने होता है मूर्ख। तो क्या ये जो झूठ के पीछे भागने वाले लोग हैं ये मूढ़ नहीं है, ये संसार मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है। जो इस पर भी सीखे, तो ऐसा क्या संसार के लोग जो है उसी के पीछे पहले भी भागे, उसी के पीछे आने वाली पीढ़ियां भी भाग रही हैं। तो ये तो मूढ़ता है, ये मूर्खता है जो लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो ये जान रहा हूँ कि संसार में आज तक जो कुछ सीखा, हम संसार में क्या सीखते हैं, धन कमाना सीखो, ऐसा करना सीखो, कोई धोखा दे तो सावधान रहना सीखो। कभी कहता है कि मैं सीख रहा हूँ, आज अभी संसार ने जो कुछ मुझे स्वार्थों भरी बातें सीखी हैं, मैं उनको भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको भुलाने की बात सीख रहा हूँ। क्यों? अगली पंक्ति में कहते हैं कि मैं और, मेरी प्रकृति कुछ और है, मेरा चिंतन कुछ और है, जो संसार से मिलता नहीं है, मैच नहीं करता। तो मैं और जग, और कहाँ मैं रह गया मेरा चिंतन और कहाँ संसार का चिंतन। तो और कहाँ का नाता, तो हम दोनों में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक धरती है तो एक आसमान है, मेरी सोच और है, संसार की सोच और है, हम दोनों में कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जब रोज़ मिटाता, मैं तो न जाने ऐसे कितने संसार बना करके मिटा दिया करता हूँ। ये झूठा संसार मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर तो कितने संसार उमड़ते हैं और मैं उनको फिर ख़त्म भी कर दिया करता हूँ। इच्छाओं की तमाम जो है संसार मेरे अंदर बनते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, फिर वो बात कह रहे हैं क्योंकि संसार भोगवादी है। तो संसार क्या करता है, संसार पृथ्वी पर वैभव जोड़ता है, संपत्ति जोड़ता है, संपन्नता जोड़ता है, धन जोड़ता है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं अपने पैर से उस वैभव को ठोकर मार देता। मैं यश मान और धन के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं उसे ठोकर मारता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं रोता भी हूँ तो उसमें भी एक प्रेम है, एक आनंद है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ, जागृत करने की कोशिश करता हूँ। प्रेम की आग मेरे भीतर है, तो मैं बोलता शीतल हूँ, मेरा बोलना शीतल है, शांत है, लेकिन उसके अंदर जो मैं संदेश देना चाहता हूँ आग भरी हुई है। तो हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद माने होता है महल और भूप माने होता है राजा, निछावर माने न्योछावर हो जाना। जिसके वह खंडहर के ऊपर राजा महाराजाओं ने अपने महल तक न्योछावर कर दिए, अपनी सारी संपत्ति ठुकरा दी। अब उनके खंडहर बचे हुए हैं, लेकिन वही खंडहर प्रेम का वही हिस्सा मैं लिए हुए चलता हूँ। फिर अगला बंद क्या कहता है कि मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं तो अपने हृदय की बात कहता हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं गाना गा रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ। कभी यही करते हैं वो जो लिखते हैं, तो लोग कहते हैं कि गीत बन गया, और मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। मैंने अपने हृदय की सारी बात उगल दी, सारी बात झरने की तरह से कह दी, बह गया, तो तुम कहते हो कि मैं छंद कह रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए,
मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो एक पागल हूँ, ये संसार मुझे कवि क्यों कहता है, ये संसार मुझे कवि के नाम से जानता है। तो मैं तो एक मस्त अपने आप में रहने वाला दीवाना हूँ, पागल हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार से जुनूनी लोग घूमते हैं, जिस तरह से पागल लोग घूमते हैं, मैं ऐसे ही अपने रूप में चलता हूँ। और मैं मादकता निःशेष का अर्थ जिसके बाद शेष कुछ नहीं रह जाता। मादकता मीन्स प्रसन्नता, आनंद, प्रेम। तो मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जितना प्रेम, जितना आनंद संसार का है, उसके बाद कोई आनंद नहीं रह जाता। मैं सारा आनंद अपने भीतर लेकर के चलता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो जिसे सुन करके ये सारा संसार झूम उठे, लहराने लगे, झुक जाए, विनम्र हो जाए, मैं ऐसा संदेश सबके लिए लेकर के आता हूँ। और यही संदेश मैं सबको देता हूँ कि प्रेम में ही संपूर्णता है, प्रेम में ही समर्पण है और प्रेम में ही आनंद है। वही फिर अंत में बात आ जाती है कि मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ कि मैं इस संसार में हूँ, मेरे पास भी दुख है, लेकिन उसके बाद भी मैं रूखा नहीं हुआ हूँ, मेरे दिल की धरती बंजर नहीं हुई है, मेरे अंदर अभी भी प्रेम शेष है और मैं इसी प्रेम को लेकर के चल रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा जहाँ पर कठिनाई हो रही है, और अगर आपको लगता है कि समझ में आया है तो तब मैं कंटिन्यू करूँगी। मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं इससे, वे भी कह रहे थे। और फिर मैं आपको बाद में, अगर आप हामी भरते हैं, तब मैं संदर्भ, प्रसंग, ये सब चीज़ें तमाम बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई करिए, बढ़िया नंबर लेकर के आइए। तब तक आशीर्वाद।